जिन सौ सौ साल पुरानी खेचड़ियों को हमारे पुरखों ने भयंकर अकाल के उस दौर में भी नहीं काटा। ये पशु हमारा जब सब कुछ थे, पर यहाँ हरे चारे के नाम पर जब केवल खेचड़ी थी, तब भी मजाल कोई खेचड़ी को काटते। आखिर अपनी माँ को कोई कैसे काट सकता है। पर फिर भी भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमने हमारी खेचड़ियों के बलिदान दिए। सरकार ने हमें दिलासा दिया कि इसके बदले हजारों पेड़ लगाए जाएंगे, पर आज इन भ्रष्ट सरकारों ने हमसे हमारे पौधे भी छीन लिए और नए पौधे लगाने के नाम पर बिना सिर पैर की योजना तले हमारी जनता के हजारों करोड़ों रुपए ये भ्रष्ट नेता ये नौकरशाह खा गए। करप्शन, मास लेवल पे करप्शन चल रहा है देश के अंदर। आज हम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हम अपनी खेजड़ियां कटा रहे हैं, पर उसके बदले जो आप पौधे लगा रहे हो, कम से कम उसमें तो हमारे साथ में न्याय करो। सरकार पे जब भी हम कभी विश्वास करते हैं तो हमें वापस से धोखा ही मिलता है। और साहब हम पौधो लगाए जो लगाए, हम देखो थे कौन के टाबर ये पौधो लगा दे डेली एक पौधो। आज मैं इतना दिनों एक पौधो लगायो एंड मारे मातुश्री बड़ा नाराज हो गया कि गोना बकरिया कण चाह रही है, कौम कण करी, मेरे चाह पानी कण बना लेना है। तो साहब आज मातुश्री गुस्सा हो गया था, लाइव दिखा दो साहब पौधो लगाने कांड। मैं तो लगायो पौधो मातुश्री नाम, मोदी जी कहे कि एक पौधा माँ के नाम। अब मातुश्री बड़ा गुस्सा हो गया है, एक पौधो मार नाम लगावते ही। तो भाई अपने मोदी जी कहो कि एक पेड़ मारे न लगाणो, तो यूँ कर प्रोन अपने गूगल बड़े संपर्क किया कि साहब थे ही हम लगाओ जिन टाबर छोरू देख प्राण थोन प्रेरित हो प्राण लगाए। जिन मोदी जी घणो थारा नारा किया, जिन गूगल बड़े कहो भाई हो मैं ही तैयार हूँ थारी सरकारी स्कीम रे पेड़ पौधा लगाने में गूगल बड़ो ही बहुत ही रुचि ले साहब। तो यूँ कर प्रोन गूगल बड़ो हम दुबई की उड़ा है मोने आदेश कियो कि भरता अपने एक पौधो लगा दे तू एंड बढ़िया व्यवस्था कर पर लोगों ने भले बताओ दी की कर पौधो लगावणो एंड एक थोड़ो गबागबो ही वे पौधे नौ माते सरकार रे द्वारा तो वो ही थोड़ो तू उजागर करते। तो साहब थोने आज अपने राजस्थान सरकार रे द्वारा पौधों नौ माते जको अपन डपोल बनावनी बातों बे थोन बता दे। दूजू कोई अपने भाटी साहब नहीं करता कि अपन पौधा काटना नहीं काटना है, तो पौधों रो हर जगह काटन नो विरोध है। बिंग बारे में थोड़ा अपने भाई से बात कर ले एंड दूजू ओपी पौधो कीकर लगायो के डेरो है वो सिस्टम ही थोन बता दे। तो साहब पौधो तो पहला है नहीं हैंगो पहला थोना बता दूं कि पौधो कीकर लगायो सूर्य री उगती किरण ने हाथ थोन सबने रोम रोम है। देखो ये और सूरज उगा दियो साहब एंड हम थे देखो पाउडो अपने लेन पाउडर माते बटो थोनो लेना आयो साहब। मातोश्री ने कहो मुझे मातोश्री थोनो लेना आयो। अब हमारे मारवाड़ी भाषा में क्या है कि जैसे ही अपन जैसे ही कोई पौधा होता है उस पौधे को अपन वहाँ से खोद के फिर दूसरी जगह छोटे पौधे को स्थानांतरित करते हैं। उस पौधे के वो मिट्टी समेत जो मटेरियल होता है उसको हम थोड़ा बोलते हैं। तो साहब मैं सुबह सुबह बोले मम्मी मुझे थोड़ो लेना आयो। मम्मी केड़ो थोड़ो लेना आयो रो एक। बस आप देखो इन जगहों है ना अपन वहाँ से एक अपने घर से वहाँ नीमड़े उगे हुए थे और वहाँ से इस नीमड़े को यहाँ पे लेकर के स्थानांतरित किया अपने गोकल बड़ेरो नीमड़ो है साहब। और बढ़िया ढंग से इसमें फिर हमने व्यवस्था ये की है कि यहाँ पे हमने ड्रिप सिस्टम लगाया है। ड्रिप सिस्टम कैसे, तो पुरानी मटकी पड़ी थी और मटकी में कर दिए दो छेद करके और फिर इसमें अड़ा दिया कुचरा बोले तो एक लकड़ी की डंठल, और लकड़ी की डंठल अड़ा के इसके चारों ओर प्लेट दिया कपड़ा प्लेट के सूती का एकदम माइन, और फिर उसमें इसमें बगले में फंसा दिया। अब जैसे ही इसमें क्या है पानी भरोगे ना आप तो बूंद बूंद करके देख लो साहब बूंद बूंद पानी आ रहा है, ठीक है। तो बूंद बूंद पानी आने से क्या होगा कि पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और पौधे जितनी क्षमता वह भी हिसाब धीरे धीरे होंक हौस लेना। बाल्टी बिरो पानी ठोको, बाल्टी बिरो पानी थोड़ो तो बापड़ो पौधो सूंपे दूजोड़ियो हैंग चाहे गपंदा खातो उसो सूर्य रे उसो उड़ जाए कोई जमे में वेस्ट हो जाए। तो अपने पौधे ने की कर मिले जन गोकल बड़े आ नई एक स्कीम इजाद करी कि भाई अपन एडो सिस्टम करनो के की कर साहब उन्हें एक मटकी में कुछ राड़ा पुराना वो ड्रिप वालों सिस्टम कर लेना। तो साहब अपने ड्रिप सिस्टम मारवाड़ में लाउन श्रेय अपने गोकल बड़े ने जे एंड आई तरीके हूँ पुरानी मटकी और यूज ही ली गयो एंड वो हाथ पौधे री विकास वालों सिस्टम एकदम हो गयो। हमें इंग मो एक नई टेक्नोलॉजी बढ़े थे जोनो केवल पोनी नहीं साहब इंग मो अपने देसी खाद मटकी में भले ठोक दी भाई थोन बता दें उबा उपरा बस के देसी खाद ठोकी भेड़ो ठोक दियो पानी जो बाबिंग में मिक्स हो धीरे धीरे इंग मो आवती है साहब। तो वो एडो सिस्टम तो अपने गोकल बड़े कर दियो साहब एंड बड़े हूँ थोड़ा बताऊँ कि अपने हम एक नई स्कीम स्टार्ट हुई साहब। नई स्कीम यूँ स्टार्ट हुई कि भजन लाल के मोटी उन्होंने पेड़ पौधा कटे घना है एंड पेड़ पौधा कटे जिन अपन जरूरत है कि अपन पेड़ पौधा पासा लगावना चाहिए एंड मोदी जी हुई अपने थोड़ो सपोर्ट बिनूडो एजेंडो कर घोषणा करी कि अपन भाई पेड़ पौधा लगाना। यूँ भजन लाल प्रेरित हो गया जिन्हें प्रेरित होया जिन के प्रेरित होया है एडी स्कीम करी हरियालो राजस्थान स्कीम। हरियालो राजस्थान स्कीम रे मो शिक्षा विभाग रे मो अपने जका अधिकारी बीजा है एंड जका अपने मास्टर बीजा है एंड दूजो अपने टाबरिया है बोने हर दिन टाबरों ने एक पौधो लगाओ एंड जका स्कूल वाला कर्मचारी बोने हर दिन 2 पौधा लगाओ। मोटी भजन लाली में तो समझो गाँव आदमी समझदार में नखे के को पण बस गोगल बड़े में बे आंसर सा करियो जना तो मोटी ओ तो मो पैया ठोकण वालो डेर है।
तो मोको साहब की कर तो के पैया ठोकण वालो डोरो गोकल बड़े बतायो ओ तो मोटी बमण ओपरोनी ओ यूं की कर करेगा ठोकण वालो सिस्टम मैं तो इमा विश्वास कियो तो के साहब विश्वास कियो जको कियो पण ओ गबागबू करे टाल छोड़े नहीं के की करसा तो के थे देखो एक दिन रो एक पुदो मोटी कोई टाबर लगाई तो बिंग मो पानी नहावनो पड़े बताज थे आज पुदो लगायो मन हम फोन करन तो बुई पूछू गोकल बड़े की कर बात हासी कि नहीं हासी तो साहब है तो बात री हासी क्यों 3 गोता ठोक दिया अजी बालोटियो करनो पड़ियो ड्रीप लागी है साहब मो पानी री व्यवस्था हुई है पुदो लगाई जो गोता ठोक दिया 3 एक दिन रा जिन हम थी देखो एक मिनट भड़के के काम करी साहब प्रैक्टिकल बात नहीं है वास्तविक बात नहीं है क्योंकि एक दिन का आप एक पौधा लगाओगे हर महीने आप 30 पौधे लगाओगे और इस हिसाब से दिल्ली के सरकारी कर्मचारी 2 पौधे लगाएगा और एक पौधा एक स्टूडेंट लगाएगा उसकी वापस से उसकी केयर कौन करेगा कौन उनको संभालेगा पौधे लगाए जाएंगे सिर्फ बाद में पानी पी के बड़ा करवाने की कोई गारंटी नहीं है। पौधे लगाना और बड़ा करना बहुत अंतर होता है। पौधे लगाना आसान है फिर उसको डेली बच्चों की तरह पालना पड़ता है तब जाके पौधा बड़ा होता है। बावली थोड़ी अपने आप हो जाओ है। पौधों को बड़ा करने के लिए इन्होंने आगे की कोई व्यवस्था ही नहीं करी। तो टारगेट क्या दिया कि प्रति विद्यार्थी प्रति माह 20 पौधे। अब एक स्टूडेंट पौधे 20 लगाएगा मतलब डेली एक पौधा हो गया लगभग महीने के 20 पौधे एक स्टूडेंट लगाएगा हर महीने। मतलब वो डेली पौधा ही लगाना है स्टूडेंट को पढ़ाई तो देनी नहीं है क्योंकि एक विद्यार्थी 4-5 दिन छुट्टी मान लो संडे वनडे की लारे 20 दिन ही बचते हैं पढ़ाई के तो वो ये हर दिन में एक पौधा लगाएगा। और एक अधिकारी एवं कर्मचारी कितने पौधे लगाएंगे 40 पौधे महीने के 40 पौधे मतलब डेली 2 पौधे मान के चलो आप मतलब मैं भले डेली 2 पौधे लगा के आऊं। अब आप सोचो ये तार्किक है क्या 2 पौधे लगा के पानी तो नहीं पिलाया जाएगा सीधी बात और ये एक महीने की बात थोड़ी है प्रति माह है मतलब ये जिंदगी भर ऐसे करते जाओ आप 365 दिन ये पॉसिबल ही नहीं होता और ऐसे करके हम कितने पौधे लगाएंगे 3.61 करोड़ पौधे लगा देंगे और सार संभाल के बिना पौधो लगायो साहब न्याल तो भाई को हमारे अँ जगह सरपंच साहब यूँ मोटिवेशन में आया इनके मैं ही पौधा लगाऊँ साहब लगाओ मुँह जेने के अटे हूँ टाबर छोरू भेड़ा किया कि थोन फेमिन में ला रहा हूँ बजट आवे थोन में पैड़ा दे थे और अपने पौधा लगाए तो साहब दाई 15 दिन टाबर यूँ बढ़िया ढंगू मेहनत कर पर के भाई पौधा ही लगाओ अपने थोड़ी खर्ची वाला पैया है यूँ कर पर बट मेहनत करी मेहनत तो यूँ करी पर 10-15 दिन और माँ बोन एक पैयो ही पास दियो नहीं सरपंच साहब पैयो के पैयो तो साहब हमें साहब उबारो पेड़ पौधा मोटा हो माते लूंगड़ो बीजू बेसन फसला तो यूँ कर पर लार सरपंच से बजट उठा पर मस्का लियो एंड बी जगह यूँ नहीं है ठीक है टाबर यूँ संतोष की मोटी है जो है बजट तो गयो पर अपने यूँ करो कि सिस्टम बी जगह पेड़ पौधा हो इसी हम हो रहा तो मैं नहीं सजाऊँ जिन्हें दोरेर में यूँ याद हो कि भाई फलौन जी अपने पौधा लगाया तो साहब फलौन जी पौधा लगाया जगह लगाया है पौधा एक लगा तो दिया खाड़ा बीजा खोद दौड़ा बाड़ोटिया इठाया बाड़ो इठाई साहब कई व्यवस्थाओं करी पर सरपंच साहब ने उसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं की। अब 100 पौधों में से वहाँ कोई पौधे नहीं बचे सारे पौधे है ना बिना पानी की बिना खाद डाले उनकी कौन सार संभाल करे और बित बाकर ने तो रो दिए बे टपदन ठोक ले तो वहाँ पे आए भेड़ बकरियों ने उनकी ऐसी की तैसी कर दी। तो साहब ये इस हिसाब का स्कैम जिस हिसाब से सरपंच साहब ने छोटे लेवल पे किया उसी हिसाब से भजन लाल करे। आप डेली के एक पौधे लगाओगे तो कौन उसकी केयर करेगा। यदि भाई ऐसे होता कि महीने में आप एक पौधा लगा रहे हो साल में 2-3 पौधे लगा दो ठीक है और उसको स्टूडेंट डेली आए उसको केयर करे उसमें पानी डाले तो इस हिसाब से तो वो पौधा बड़ा होता। नहीं तो इस हिसाब से आप ऐसे पागल बना करके हजारों करोड़ों का बजट लेके जा रहे हो। साहब 50 करोड़ पौधे लगाने के 2028 तक टारगेट है। 50 करोड़ में वो कितना करते कितना पैसा हमसे हड़प लेंगे और फिर ना तो पौधे लगेंगे और ना कुछ विकास होगा। तो इस हिसाब से ये स्कैम चल रहा है। उस स्कैम को उजागर करने के लिए हमें राजस्थान सरकार किस हिसाब से हमें पागल बना करके इस पौधों के नाम पे वापस से दोगलापंथी करके पहले तो हमारे पेड़ काटे गए फिर हमें ये दिलासा दिया गया कि हम उसके बदले कई पेड़ लगाएंगे पर उन्होंने पेड़ तो लगाए पर पेड़ लगाने की जो फॉर्मेलिटी की उसमें डेली है ना। अब स्कैम किस लेवल पे चल कोई बंदे होते हैं वो ऐसे खाडो खोद परो साहब और बिंग जिया कोई पौधे की टहनी उठा और उसको उसमें डाल देते हैं और फिर उसका फोटो खींच के उस पर पैसे आ जाते हैं उनको उसके वो रजिस्टर हो जाते हैं वेबसाइट पे। तो भजन लाल क्या है हम उसकी आपको जियो टैगिंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जियो टैगिंग धरातल पे चल रही है भजन लाल। और आप गांव के आदमी थे मैंने सोचा आपको समझ होगी पर आपने इस हिसाब से बेवकूफ़ी और कर दी। अब आप हमारे साथ में दोगलापंथी कर रहे हो। पहले तो हमारी खेजड़ियाँ काटी गई हमने सोचा ठीक है एक खेजड़ियों के बदले कई वापस पौधे लगेंगे। सरकार के कदम का हमने गोकल बड़े ने स्वागत किया पर आपने फिर से ये वापस स्कैम कर दिया कि हमें पौधे लगाने की बजाय हमारे उस पैसे से आपने जो टैक्स पेयर का पैसा था हमारे लोगों का हमारे यहाँ की जनता का जो हक था उस पैसे को आपने पौधा लगाने के नाम पर इतने पैसे हड़प के वो आप खा गए। आपकी सरकारों को शर्म आनी चाहिए। आपने पौधे लगाने के नाम पर राजस्थान के लोगों के साथ में दोगलापंथी की है। हमें इस हर लेवल पे हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी जागरूक होना होगा। वैसे भाटी भाई रो और भी मुद्दों उठाना सही है कि अपनी खेजड़ियों बीजी कट रही है और खेजड़ियों के बदले फिर ना तो तुम पौधे लगाओगे क्यों भाई अपनी खेजड़ी काटी दीजिए भी ऊपर से सरकारों के
કે મેં પૌधा લગા દે હું कर दूं पर साहब आ पौधा लगावण रियलिटी देख आ अँ डफोड़ बनावनी बात है क्योंकि अपन पास बड़द दलासो दियो है कि हिसाब थार पौधा लगा दे अने बीओ बेटा डफोड़ बना प्रांत बी हिसाब बजट भल ठोक ले अपन एक तो अपनी खेजड़ियों कटी अने एक बड़े नुआ पौधा लगावण ने नौ माते भजनलाल सरकार अने सरकारों मेल प्रांत पैया भल ठोक जी साहब। और दूसरी बात कि भाई अपने जो खेजड़ियाँ हैं 150 साल से खड़ी है, क्या हमें उन्हें कटने देना चाहिए? तो भाई साहब देखो एक चीज़ है कि वो खेजड़ियाँ हमारी मान सम्मान है। मैं खेजड़ी ने माँ मोनो साहब और बिंगो जो चौडो है लीलो चौडो मन पाड़ो चाहिए जिन थोड़ा हुकुड़ो है तो मैं ऊपर जो उसके खेजड़ी के ऊपर होगा वो कभी चौड़ा ही नहीं उतारते, हम उसकी छाल कभी नहीं उतारते। और फिर है ना खेजड़ी के ऊपर ये कांटे हो चाहे कुछ ही ऊपर इसके ऊपर से जो पशु पक्षियों को ये हरा चारा होता है ना हमारे यही होता है चारे के नाम पे, तो हम इसको भी ऐसे हाथों से सूंत सूंत के लेते हैं कि उसकी कोई छोटी टहनी भी है ना वो खराब नहीं हो जाए। तो हम इतनी केयर करते हैं सालों से हम जिन खेजड़ियों को संभाल के रखा है। नहीं तो क्या हमारे पास में ऐसा नहीं था कि हमें भी तो इतनी ज़रूरतें थी, हम भी खेजड़ियों को काट देते ऐसे कर देते, पर हमने खेजड़ियों को इतना संभाल के रखा है। पर फिर भी ठीक है कि हमारे भारत को भाई एनर्जी चाहिए, आज हमें ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना होगा, नहीं तो कोयले तो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। और फिर हम पेट्रोल डीजल के लिए ऊर्जा के लिए हमेशा किन से मांगते फिरेंगे? बे तो साहब जगह सऊदी अरब ने जगह मुस्लिम कंट्री है बे तो अपन अपने में ब्लैकमेल करी गए हम थार गुड़ तेल री कमी होंडू की तो बिंगा भाव तो ऊँचा ऊँचा कर करूँ नहीं सकर करूँ बिंग में कह दे मैं थार बंद कर दूँ साहब। तो अँ कारण भारत ने काफ़ी नुकसान हो जिन भारत ने अपने पगों माते ऊर्जा मत खड़ो करने वास्ते बहुत ही जरूरी है कि आप सोलर प्लांट लगाओ। और सोलर प्लांट बाकी जगह तो ठीक है, खेती भी ज़्यादा होती होगी, वो भी ज़्यादा होता होगा, कहीं तापमान की कमी होती होगी, पर सबसे ज़्यादा यदि कहीं तापमान तो वो हमारे राजस्थान खासकर पश्चिमी राजस्थान में। तो बढ़िया है, ठीक है आप सोलर प्लांट लगाओ, पर सोलर प्लांट में हमारी ये बात है कि भाई खेजड़ी वाली जगह खाली रख दो, बाकी जगह आप लगाओ, क्योंकि खेजड़ियाँ ऐसे थे नहीं कि एकदम सघन बने। फिर भी हमने बलिदान दिया कि ठीक है हमारे पुरखों ने हमने वो जब अकाल पड़े तब भी हमने इन खेजड़ियों को काटा नहीं, इनको नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने इतनी केयर की। पर फिर भी ठीक है आज हम भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हम अपनी खेजड़ियाँ कटा रहे हैं, पर उसके बदले जो आप पौधे लगा रहे हो कम से कम उसमें तो हमारे साथ में न्याय करो। आपने हमारी खेजड़ियाँ तो काटी जो काटी, उसके बाद में आपने ये स्कैम और कर दिया कि जो खेजड़ियाँ काटी उसके बदले हम पौधे लगाएंगे, और पौधे इस हिसाब की अनप्रैक्टिकल योजना बना दी जो वास्तविकता में संभव हो ही नहीं सकती। हमारे लोगों को पागल बनाने के लिए हर समय सरकार पे जब भी हम कभी विश्वास करते हैं तो हमें वापस से धोखा ही मिलता है, और हमारे टैक्स पेयर का पैसा, हमारी जनता का पैसा, हमारा पैसा इन सरकारों ने लूट लिया। हमारी खेजड़ियाँ भी गई, हमारी सरकार को दिया हुआ टैक्स भी इन्होंने चोरों ने खा लिया। ये इस हिसाब का हमारे साथ में स्कैम चल रहा है। तो हमने जो सोचा हमारी खेजड़ियों ने माँ को और हमारे यहाँ के लोगों ने, माताओं बहनों ने इन खेजड़ियों के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। आप उन लोगों को कैसे भूल सकते हो? और इतने राजस्थान के लोगों ने केवल वहाँ उन्होंने बलिदान दिए, और हर लोग इनकी रक्षा के लिए कितना संघर्ष करते आ रहे हैं साहब। मारे ही जगह पहला पानी री व्यवस्था नहीं होती, पानी री व्यवस्था वास्ते 3-3 4-4 कोस मैंने कोई ऊँट गाडोलियों माते लेने आवता, कोई ऊँट की पखालों पे लेके आते, कोई बड़ा संघर्ष करके यहाँ से हमारी माताएं बहनें 2-2 3-3 कोस से माथे के ऊपर घड़े लेकर के आती साहब। उनके माथे घिस गए इन घड़े लाने में, और फिर उन्होंने संघर्ष कर करके इन खेजड़ियों में थोड़ा थोड़ा पानी दे करके, और 10-10 15-15 साल में ये खेजड़ियाँ जा करके मेरी हाइट की होती है साहब, 4-4 5-5 फुट की। इतनी भयंकर संघर्ष करके उन्होंने है ना, इतना पानी मुश्किल आता है तो भी उन्होंने लोटा लोटा पानी डाल के और फिर इन खेजड़ियों को बड़ा किया। अब साहब मेरे दादाजी अभी 80 साल की उम्र में, तब भी वो 10-15 खेजड़ी की केयर कर रहे हैं, उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डेली उसमें एक एक लोटा पानी डालते हैं। तो साहब आप देख सकते हो कि किस हिसाब से हमारे पूर्वजों ने वहाँ संघर्ष करके इन खेजड़ियों को लगाया। और फिर भी यहाँ पे सब जगह पे पशुपालन का ही काम होता था ना, हर टाइम तो खेती होती नहीं, तो पशुपालन के उस दौर में भी हमारे दादाजी ने, ऐसे नहीं है कि हम लौंग वगैरह जो इस पे जो इसकी पत्तियाँ होती हैं उनको ऐसे सीधा काट दिया पशुओं को खिला दिया, नहीं साहब, हम सोच सोच के उसकी हर एक डाली की केयर करते हैं। हिसाब से हमने इनको हमेशा से संभाल के रखा है। फिर भी आपने भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए हमने हमारी खेजड़ियों का बलिदान दिया, उसके बदले हमने ये सोचा था कि कम से कम हमारी एक खेजड़ी कटेगी तो उसके बदले 5-10 पौधे हमारी सरकारें और हम मिल के लगाएंगे। पर सरकारों ने हमारे साथ में क्या धोखा किया? सरकारों ने खेजड़ियों के नाम पे, खेजड़ियों के बदले फिर पेड़ पौधे लगाने की बात कही कि हम हरियालो राजस्थान स्कीम लाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम, बड़ी संख्या में पौधे लगाएंगे, पर उन्होंने पौधे लगाने के नाम पे हमारे साथ में सरासर अन्याय किया। हमारे पैसे वो पौधे लगाने के नाम पर और लूट के लेके गए। कि इस हिसाब का अन्याय, इस हिसाब का जो एक धोखेबाजी है वो सरकारों के द्वारा चल रही है साहब।